दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज वो शख्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में मराठा सल्तनत की बुनियाद रखी। ये उस दौर में पैदा हुए जब वहाँ पर मुगलों की हुकूमत थी, जिन्होंने कमोबेश वहाँ पर 300 सालों तक हुकूमत की। इसके अलावा अहमदनगर, गोलकंडा और बीजेपुर की छोटी मुसलमान रियासतें भी मौजूद थीं। शिवाजी के वालिद शाहजी इन्हीं छोटी मुसलमान रियासतों में एक छोटी सी रियासत बनाने में कामयाब हो गए। प्यारे व्यूअर्स, शिवाजी शिवनिहारी किले में पैदा हुआ, जो कि मराठों का इंतहाई मजबूत और महफूज किला था। शिवाजी ने अपना बचपन यहीं पर गुजारा। इसी दौरान शिवाजी के वालिद ने दूसरी शादी कर ली और शिवाजी और उसकी मां को एक वजीर की निगरानी में छोड़कर वहां से चला गया। उसी वजीर ने शिवाजी को जंगो जदल और एडमिनिस्ट्रेशन के गुर सिखाए और ये भी सिखाया कि महदूद वसाइल किस तरह से बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, शिवाजी एक बेहतरीन स्टूडेंट था और वो ये सब कुछ बहुत ही जल्दी सीख गया। शिवाजी के बाप ने सोसाइटी के हर तरह के लोगों को अपने साथ मिलाया हुआ था और यही लोग आगे चल के इसकी फौज के बड़े सुतून साबित हुए। शिवाजी ने 15 साल की उम्र में अपना पहला किला फतह किया और इसी तरह कभी लड़कर तो कभी मुज़ाकरात से इसने बहुत से किले अपने कब्जे में कर लिए। इस दौरान मुगल एम्पायर और बीजापुर मजीद फैलती चली गई और शाहजी को रोकने के लिए उन्होंने उसे कैद कर लिया और अपने बाप के बाद शिवाजी ने तख्त संभालते ही मुगलों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। उस वक्त औरंगजेब मुगलों का बादशाह था। उसने शुरू में ही एक बहुत बड़ी फौज शिवाजी के खिलाफ जंग के लिए भेजी, मगर इसी दौरान औरंगजेब के भाइयों में तख्त के हुसूल के लिए जंग छिड़ गई। सिर्फ औरंगजेब ही शिवाजी का दुश्मन नहीं था, बल्कि बीजापुर रियासत के कहने पर एक अगवान जनरल अफजल खान भी एक बड़ी फौज के साथ शिवाजी पर हमला कर दिया। प्यारे दोस्तों, अफजल खान ने शिवाजी के राज में हर तरफ तबाही मचा दी। उसने 2 साल तक शिवाजी का पीछा किया और आखिरकार एक पहाड़ी किले पर उसने उसे पकड़ लिया। 2 हफ्ते के मुहाजरे के बाद शिवाजी और अफजल खान एक छोटी सी झोपड़ी में मुज़ाकरात के लिए जमा हुए। इसके बाद जो हुआ, इसके हवाले से तारीख में कई मफरूज़े पाए जाते हैं। एक तो ये कि शिवाजी ने जाते ही मौका पाकर अफजल खान को खंजर मारकर कत्ल कर दिया, जिससे उसकी फौज में अफरा तफरी मच गई। और दूसरा ये कि अफजल खान बहुत ही बड़ी जिसामत का आदमी था। उसने शिवाजी पर हमला किया और गला दबाकर मारने की कोशिश की। चूँकि शिवाजी इसके इरादे को पहले ही भांप चुका था और जवाबी हमले में उसने अफजल खान को कत्ल कर दिया। इसके बाद शिवाजी ने अफजल खान के हजारों घोड़े, हथियार और खाना अपने कब्जे में कर लिए। इसके बाद शिवाजी ने बीजापुर पर कई हमले किए, मगर वो नाकाम हो गए। यहाँ तक कि कई मौका पर उसे वहाँ से अपनी जान बचाकर फरार होना पड़ा। दोस्तों, एक मौका पर शिवाजी को फरार करवाने के लिए एक तंग पहाड़ी पर उसके 300 आदमियों ने 18 घंटों तक एक पूरी दुश्मन फौज को रोके रखा। इसी दौरान दूसरी तरफ मुगलों ने हमला करके बहुत बड़ी मराठा फौज को शिकस्त दे दी। मुगल फौज ने शिवाजी की ताकत का मरकज पुणे शहर पर कब्जा कर लिया। शिवाजी अपने चंद सौ साथियों के साथ भेष बदलकर दोबारा शहर में दाखिल हुआ और मुगल फौज पर जबरदस्त हमला कर दिया और शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया। प्यारे व्यूअर्स, इसके बाद औरंगजेब गुस्से से पागल हो गया। उसने एक हिंदू राजपूत जय सिंह की सरबराही में 1.5 लाख की फौज भेजी। उसके बाद जय सिंह शिवाजी को हराने में कामयाब हो गया और शिवाजी ने मुगलों के साथ अमन मुआहदा कर लिया, जिसके नतीजे में शिवाजी ने 23 किले, हजारों तोले सोना और अपनी वफादारी मुगलों के हवाले कर दी। इसके बाद शिवाजी को बादशाह औरंगजेब से मुलाकात करवाई गई। शिवाजी अपने 9 साला बेटे के साथ मुगल दरबार में पहुंचा। औरंगजेब असल में शिवाजी को कंधार में बगावत को कुचलने के लिए भेजना चाहता था और इसी के साथ शिवाजी जैसे खतरे को हमेशा के लिए टालना चाहता था। प्यारे दोस्तों, दरबार में औरंगजेब ने शिवाजी की तस्दीक करने के लिए उसे तमाम मिलिट्री जर्नल्स के आखिर में खड़ा किया। शिवाजी इसकी वजह से गुस्से में वहां से लौट आया, जिसकी वजह से बादशाह ने उसे नजरबंद कर दिया। अगर बादशाह उसे कत्ल करवा देता तो जुनूब में एक बहुत बड़ी बगावत का खतरा पैदा हो जाता। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ से शिवाजी बड़ी उजरत देकर अपने बेटे समेत फरार हो गया। उसके बाद मुगलों ने शिवाजी के साथ दोबारा अमन मुआहदा कर लिया, जो कि 4 सालों तक चला। शिवाजी ने उस दौरान अपने सारे किले दोबारा वापस हासिल कर लिए। अब चूँकि शिवाजी एक साथ बीजापुर और मुगलों के साथ जंग में था, तो उसको सल्तनत का राजा बनने का मुकम्मल हक था और सन 1674 ईस्वी में उसकी ताजपोशी के बाद वो बन गया छत्रपति शिवाजी महाराज।
प्यारे व्यूअर्स, चूँकि शिवाजी शुद्धार जात से ताल्लुक रखता था तो कई बड़ी जात के हिंदुओं ने उसे बादशाह मानने से इनकार कर दिया। शिवाजी ने अपनी फौज की तादाद बढ़ाकर 1 लाख कर दी, मगर शिवाजी उस सल्तनत पर सिर्फ 6 साल ही हुकूमत कर सका और 52 साल की उम्र में एक बीमारी की वजह से चल बसा। मगर मुश्किल तरीन हालात और अपने से हजारों गुना बड़ी मुगल सल्तनत के साथ मुकाबले में जिस तरह शिवाजी ने अपनी सल्तनत को कायम किया, उसकी मिसाल हिंदुस्तान की तारीख में कहीं नहीं मिलती। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मेहरान गबोल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।